दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों ये जानकारी निश्चित ही आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि जुलाई से जो है आरआरसी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि आप उसमें पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन पक्का कर ले, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए लास्ट मौका, चूँकि हर एक मौका को लास्ट मौका ही समझना हमारी भलाई होती है, हमारे लिए बेहतर होता है कि हर एक मौके को बड़ा बनाना और हर एक मौके में सफलता हासिल करना। तो निश्चित ये मौका एक बड़ा मौका है, आप बड़ी भर्ती है। निश्चित ही यहाँ पे फॉर्म जो है, नंबर ऑफ फॉर्म्स भी काफ़ी ज़्यादा भरे गए हैं, लेकिन आपको उनसे नहीं मतलब है, आपको मतलब है आपको सीट से। आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, और वो सीट कब मिलेगा? जब आप मेहनत करोगे और प्रैक्टिस करोगे। और मेहनत कैसे करोगे? इसके लिए होनी चाहिए बेहतरीन प्लानिंग। और प्लानिंग किस चीज़ की करोगे आप? प्लानिंग कैसे करोगे आप? जब आप जानोगे कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, एग्जाम में कौन कौन से सिलेबस आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, और किस सब्जेक्ट से किस किस चैप्टर को शामिल किया गया है, और किस सब्जेक्ट से आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आज इस क्लास में मैं आपको सब बताने वाला हूं। आज पूरा वीडियोस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सिलेबस को, सिलेक्शन प्रोसेस को और आने वाले चैप्टर्स, उनके क्वेश्चन को आप जान पाओ और समझ पाओ और अपनी तैयारी को बेहतर करो। दोस्तों मैं इस चैनल पर 1 अप्रैल 2022 यानी कि कल से आप सबके लिए आरआरसी ग्रुप डी क्लासेस चलाने वाला हूं, जिसमें मैं मैथ, रीजनिंग, साइंस के साथ साथ आपको जनरल नॉलेज की भी क्लास चलाऊंगा। तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी रखनी है, आपकी तैयारी को मजबूत करना है, क्योंकि ये मौका को बड़ा बनाते हुए मौके को भुनाना है, सफलता की ओर ले जाना है। इसलिए दोस्तों आपकी सफलता जो है हमारी प्रायोरिटी है, यानी आप सफल होंगे ये हमारा सबसे पहला प्रयास होगा। तो दोस्तों जानिए कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आरआरसी ग्रुप डी 2022 का जो है वो नंबर 1 CBT 1 एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो बच्चा यहाँ क्वालिफाई करेगा वो जाएगा PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए, जहां आपको वेट के साथ विदाउट वेट दौड़ लगानी होगी। अगर आप उसमें सफल होते हैं तो आप जाते हो 3rd स्टेज DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देन आफ्टर लास्ट मेडिकल प्रोसेस, और इन चारों प्रोसेस के बाद आपकी हो जाती है सिलेक्शन, और आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिलेशन में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। साथ साथ अगर ये सिलेक्शन आप हमारे चैनल के थ्रू पाते हो तो निश्चित ही हमारे लिए भी बहुत बड़ा बात रहेगा। आते हैं, हम जानते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स, यानी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स आते हैं। नंबर 1 रीजनिंग से मैं बता दूं आपको 30 क्वेश्चन आते हैं और आपको मिलते हैं 30 नंबर। साथ ही साथ मैथ से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स। तो दोस्तों देखिएगा इस बार जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो गया है रीजनिंग और मैथ का। तो जिन बच्चों का रीजनिंग और मैथ बेहतर होगा वो 55 मार्क्स में एटलीस्ट 50 मार्क्स तो पा ही लेंगे, और कहीं ना कहीं अगर साइंस और जनरल अवेयरनेस को मिला के अगर उन्होंने 20 नंबर भी पा लिया तो टोटल हो जाएगा 70। ये 70 हो जाएगा आपका रॉ मार्क्स, और जो बच्चा 70 रॉ मार्क्स पा जाएगा उसे सिलेक्शन से कोई भी रोक नहीं सकता। और 70 नंबर पाना देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप रीजनिंग ध्यान से पढ़ेंगे, कंटिन्यू हमारी क्लास करेंगे, तो आपको 30 में से लगभग 25 नंबर तो मिल ही जाएंगे। वहीं अगर मैथ की बात करें तो 25 में से 20 प्लस ऑफ होंगे। जनरल साइंस की क्लासेस बहुत ही बेहतरीन होने वाली हैं। साइंस का ये नंबर मैं आपको बता दूं, साइंस की क्लासेस आपके लिए बहुत ज़बरदस्त लाने वाला हूं। साइंस इससे बेहतर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो साइंस अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो 25 में से लगभग 15 प्लस आप जो एक एवरेज बच्चा होगा वो पा सकेगा। तो अगर 15, 20 और 25 को प्लस कर दिया जाए तो आप देखिएगा क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 25, 20, अब जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 45। अगर आप 15 भी जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 60। और अगर अवेयरनेस से आपने 5-7 नंबर ला दिए, यहाँ से थोड़ा बहुत अगर आपने बूस्टअप कर लिया तो आपके रॉ मार्क्स आ जाएंगे 70 और आपका होगा सिलेक्शन। तो दोस्तों ज़्यादा परेशान नहीं होना है, एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ पढ़ाई को करना है। अब होता क्या है, जब एग्ज़ाम आता है तो और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले करते क्या है, बच्चों को ग्रुप डी के लिए वो आते हैं और उन्हें पढ़ा देते हैं SSC के क्वेश्चन, SSC CGL वगैरह के क्वेश्चन, 10+2 के क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, जिससे उनका क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट चला जाता है। तो आपको करना क्या है, आप जा रहे हो RRB ग्रुप डी के लिए, RRC ग्रुप डी के लिए आप जा रहे हो, तो आपको सिर्फ इस लेवल के ही क्वेश्चन लगाने हैं, और इस लेवल के अच्छे खासे क्वेश्चन लगाने हैं, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जिससे कि आप टाइम भी अपना बचा पाओ, टाइम भी आप कम से कम लो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की आप क्वालिटी को अपने बढ़ा पाओ। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिर आरआरसी ग्रुप डी का सिलेबस क्या है,
किस सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं सिलेबस ऑफ ग्रुप डी आरआरसी 2022 यानी 2022 ग्रुप डी का सिलेबस क्या है। तो मैंने बताया था कि इसमें 4 सब्जेक्ट को शामिल किया गया, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस। तो हम बताते हैं मैथ का सिलेबस क्या होगा दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, मैथ की मैं पहले उन चैप्टर्स को बताऊंगा जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से देखिएगा, नंबर सिस्टम, बॉडमास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब क्या होता है कि कई कोचिंग वाले इन चैप्टर्स को नॉर्मल बता देते हैं और इन पे बच्चों की प्रैक्टिस नहीं कराते हैं, और बल्कि उनको ज़्यादा ध्यान दिला देते हैं परसेंटेज वगैरह, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और बच्चा भी समझता है कि यार ये थोड़ा कठिन चैप्टर है तो हमें यहाँ ज़्यादा पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चैप्टर थोड़े से मुश्किल है तो इन पर आपको मेहनत ज़्यादा करना है। लेकिन जो ये चैप्टर मैंने लिखे हैं टॉप 5, नंबर सिस्टम, बोर्डमास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, ये आप क्लास 5 से पढ़ते आते हो, तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे और मैथ में 25 क्वेश्चन आ रहा है तो मैं बता दूं 100% कि 8 से 10 क्वेश्चन इन्हीं 5 चैप्टर से होते हैं। इन्हीं 5 चैप्टर से आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर आएंगे। तो इन 5 चैप्टर को थोड़ा सा आप स्पेशल अटेंशन दीजिएगा। पहले तो ये काफ़ी आसान है, दूसरे ये क्या है, आसान होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। इनके बाद जो आता है रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी भी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये थोड़े से आसान होने के साथ साथ महत्वपूर्ण भी हैं। और अगर वही बात करूँ रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको भी पढ़ना है। साथ साथ टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान से देखिएगा, स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेटर एंड पाइप एंड सिस्टम, ये सारे जो चैप्टर हैं जो आपके मैथ के सिलेबस में आने वाले हैं दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ले चलूंगा आपके सिलेबस ऑफ रीजनिंग। आखिर रीजनिंग का सिलेबस क्या है आइए जान। तो फ्रेंड्स अब हम बताने वाले हैं आपको सिलेबस ऑफ रीजनिंग। आखिर वो रीजनिंग का कौन सा महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, आइए देखते हैं। नंबर 1 है एनालॉजिस टू अल्फाबेटिकल एंड नंबर सिस्टम, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, साथ ही साथ कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड एजप्शन। आप सोच रहे होंगे सर ये नाम तो बड़े डिफिकल्ट से हैं, बट आप परेशान नहीं होइएगा, मैं एक एक चैप्टर को उठाऊंगा और बिल्कुल 100% आपके लिए कंफर्म करूंगा। आप परेशान नहीं होइएगा, एक एक करके आप सारे चैप्टर आप कंप्लीट करोगे, सारे चैप्टर को आप मजबूत करोगे और रीजनिंग से 1 से 2 नंबर भी आपके मैं कटने नहीं दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। अगर आपने जम के पढ़ा, क्लासेस को पूरा किया, नोट्स बना के पढ़ा, तो रीजनिंग से पूरे नंबर होंगे आपके। आइए देखते हैं मैथ रीजनिंग के बाद साइंस का वेटेज क्या है, साइंस में कौन कौन से मैटर है जिनको शामिल किया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगले पार्ट में क्या आता है, साइंस आता है। साइंस में आप जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को शामिल किया जाता है और ये जो सिलेबस होगा ये क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं आपको बता दूं, जैसे कि लाइफ प्रोसेस, ये बायोलॉजी का चैप्टर है, लाइट फिजिक्स का चैप्टर है, साउंड फिजिक्स का चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी ये भी फिजिक्स क्लास 9th में आपको मिलेगा, साथ ही साथ ग्रेविटेशन क्लास 9th में मिलेगा, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है दोस्तों। केमिस्ट्री में कुछ और भी चैप्टर जैसे कि मेटल एंड नॉन मेटल्स, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, इनको पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि साइंस का जो वेटेज है वह है 25 मार्क्स का, यानी इससे 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप तनिक भी परेशान नहीं होइएगा, मैं एकदम चैप्टर वाइज सारे चैप्टर को, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल, उन सबको मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा मेरा वादा है आप सबसे कि आपके एक भी नंबर मिस होने में यहां नहीं दूंगा। वही मैं बढ़ता हूं करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस की तरफ से। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी दुनिया है। आप देख रहे हैं कि आजकल पूरे दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड वार चल रहा है, जहां भी टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो ये पहला टॉपिक तो यही है। दूसरा स्पोर्ट्स वगैरह से फीफा, ओलंपिक्स वगैरह, आईपीएल वगैरह से क्वेश्चन आते दिखेंगे। साथ ही साथ कल्चर, कुछ फेमस पर्सनालिटीज, सीईओ ऑफ फेमस कंपनीज,
इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड कुछ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो रिसेंटली होंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा वेटेज होगा करंट अफेयर्स का, यानी अगर 20 नंबर जनरल अवेयरनेस से आते हैं तो मान के चलिएगा 8 नंबर आपके कम से कम करंट अफेयर्स से आपको आते दिखेंगे दोस्तों। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस जिसे आपको पढ़ना है। और अभी भी बोर्ड ने जो संभावना बताई है कि एग्जाम जुलाई में होने वाला है, तो अभी भी अगर देखा जाए तो आपके पास 3 महीने, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का टाइम है। और अगर एग्जाम आगे जाता है तो आपके समय बढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि एग्जाम आगे ना जाए, क्योंकि बार बार एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है और बच्चे काफ़ी निराश और हताश हुए हैं। तो एग्जाम टाइमली हो, टाइमली क्लासेस चले, आप टाइमली पढ़ाई करो, टाइमली सिलेबस को कंप्लीट करो और एक बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाओ। जो बच्चा 70 रॉ मार्क्स लाएगा निश्चित ही उसकी सफलता मिलेगी उसको, वो बिल्कुल एग्जाम क्रैक करेगा और एकदम जो है अपना सूची बोर्ड एग्जामिनेशन में, आरआरसी बोर्ड की एग्जाम में टॉप लिस्ट में उनका नाम हो सकता है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस में नाम हो सकता है और उनके सपने पूरे हो सकते हैं दोस्तों। तो मैं ये सारा क्लास कल से यानी कि 1 अप्रैल 2022 से आप सबके लिए लाने वाला हूं। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, कहीं परेशान नहीं होइएगा। आपको एक चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला पे सारे सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, सोशल, इवन आपको करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस भी पढ़ाया जाएगा दोस्तों। इसे पढ़ाने का जो सिस्टम है, वो प्लान है, वो ये है कि आपको 2 क्लासेस डेली मिलेंगे, एक रीजनिंग और एक मैथ। और अगर बात करें फ्राइडे, सैटरडे, संडे की, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे में आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो मिलेगी साइंस की और जनरल अवेयरनेस की। यानी कि हफ्ते के पहले 4 दिन आपको पढ़ना होगा मैथ और रीजनिंग, डेली 2 क्लासेस, मैथ की 1 क्लास, एक रीजनिंग की क्लास। हफ्ते भर में हम 2-2 चैप्टर वहाँ कंप्लीट करेंगे। और वहीं हफ्ते के लास्ट 3 दिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको क्लासेस मिलेंगी साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की दोस्तों। तो आप देखेंगे कि आपका वीकली में, पहले ही वीक में काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस को आप कंप्लीट करते दिखोगे दोस्तों। तो परेशान होने की बात नहीं है, आपको इस चैनल पे आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल मिलेगा। आप हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो बच्चे ग्रुप डी एग्जामिनेशन, यूपी पुलिस एग्जामिनेशन और किसी भी तरह की एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं उनको रिकमेंड करें, क्योंकि ये उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे वो क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारियों को बूस्टअप कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को बेहतर बना सकते हैं और बोर्ड में किसी भी एग्जामिनेशन में अपना सिलेक्शन पा सकते हैं दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।